नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए प्रेरणादायक वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान लगाने की कोशिश की है लेकिन हर बार आपका मन भटक गया? क्या आपने कभी किसी जरूरी काम में मन लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ही देर में आपका ध्यान भटक गया और आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे ध्यान भटकने की असली वजह और गहराई से ध्यान लगाने की वो कला जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वे इतने ज्ञानी थे कि दूर दूर से लोग उनसे समाधान मांगने आते थे। एक दिन जब वे आश्रम में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य बार बार एक पन्ने से संस्कृत के श्लोक दूसरे पन्ने पर उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कोई न कोई गलती हो जाती। शिष्य परेशान होकर बैठ गया। जब उसकी नजर अपने गुरुवर पर पड़ी तो वो तुरंत उनके पास गया और बोला, गुरुवर, मैं पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मुझसे गलती हो जाती है। मेरा मन भटक रहा है, मैं क्या करूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, भंते, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा ध्यान गहरा नहीं है। एक साधारण मन अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है और इसीलिए वो किसी कार्य में टिक नहीं पाता। गुरु आगे बोले, जब तुम लिखते हो तो सिर्फ हाथ नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी 5 इंद्रियां उस काम में लगनी चाहिए। उंगलियों से कलम का स्पर्श महसूस करो, आंखों से शब्दों को बनते देखो, कान से कलम और कागज की आवाज सुनो, नाक से स्याही की गंध लो और मन में शब्दों का उच्चारण गूंजता हुआ सुनो। जब तुम अपनी सारी इंद्रियों को एक कार्य से जोड़ते हो तभी सच्चा ध्यान जन्म लेता है। शिष्य ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में उसका सारा काम बिना गलती के पूरा हो गया। इसी समय एक युवक उन गुरुवर के पास आया। उसने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुवर, मैं वर्षों से परीक्षाएं दे रहा हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। गुरु मुस्कुराए, उसका हाथ पकड़ा और आश्रम के पास एक कुएं तक ले गए। उसे एक मटका देकर बोले, इसमें पानी भरकर आश्रम लाओ। युवक ने जैसे ही मटका भरा, देखा उसमें छोटे छोटे छेद हैं। वो जल्दी जल्दी आश्रम भागा, लेकिन जब पहुंचा तब तक सारा पानी रिस चुका था। गुरु बोले, भंते, यही हो रहा है तुम्हारे साथ। जैसे मटके से पानी टपकता रहा, वैसे ही तुम्हारे मन की ऊर्जा जगह जगह रिस रही है। एक ही समय में कई विचार, कई इच्छाएं और कोई केंद्र नहीं। बिना ध्यान के तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। गुरु ने एक गिलास पानी से भरकर युवक के हाथ में दिया। कहा, इसे तब तक पकड़े रहो जब तक मैं कहूँ और एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही विचार आने लगे, शरीर हिलने लगा और पानी गिरने लगा। गुरु बोले, बेटा, तुम्हारा मन ही तुम्हारी सफलता और असफलता की असली वजह है। विचार हथौड़े की तरह होते हैं और तुम्हारा मन उस गर्म लोहे की तरह है, जो हर बार एक नई दिशा में मुड़ जाता है। अब से एक अभ्यास करो, खुद को याद दिलाओ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो मन को देख रहा हूँ। मैं सांस नहीं हूँ, मैं तो सांसों को देख रहा हूँ। इससे विचार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं हिला पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? 1. ध्यान कोई रहस्य नहीं, बल्कि अभ्यास है। 2. 5 इंद्रियों को एक काम से जोड़ दो और देखो कैसे चमत्कार होता है। 3. विचारों को जाने दो, उनसे मत लड़ो, उन्हें देखो और वो खुद ही चले जाएंगे। 4. हर काम को ध्यानपूर्वक करना सीखो, तभी बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी आसान लगने लगेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इससे उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपने इस कहानी से सबसे ज्यादा क्या सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नमो बुद्धाय।